आज की लाइव अपडेट्स में आपका स्वागत है। देखिए लाइव इंडिया चाइना बॉर्डर न्यूज़। गलवान में हिंसक झड़प, भारत के 3 जवान शहीद, सेना प्रमुख नरवणे की पठानकोट यात्रा रद्द। भारतीय सेना के मुताबिक सोमवार रात को दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। सेना के अनुसार झड़प में चीनी सैनिकों की भी मौत हुई है। बता दें कि 1975 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई है और उसमें जवान हताहत हुए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि दोनों पक्षों के समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ ने तीनों सेना प्रमुखों और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की है। इस दौरान में पूर्वी लद्दाख के हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की गई। 5 दशक में पहली बार एलएसी पर चीन से हिंसक झड़प, 3 भारतीय जवान शहीद। देखिए भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मई महीने के शुरुआत से चल रहे तनाव ने खूनी रंग ले लिया है। गलवान घाटी पर सोमवार रात को भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए हैं। लगभग 5 दशक बाद चीन और भारत के बीच हिंसक झड़प हुई है। हालांकि दोनों सेना के सीनियर अधिकारी स्थिति को शांत करने के लिए जुटे हुए हैं। रात भरी खबर दिल्ली से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोरोना वायरस संक्रमण नहीं, रिपोर्ट आई है उनकी नेगेटिव। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में नहीं है। मंगलवार सुबह ही उनका कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पूर्वी दिल्ली स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत स्थिर है, लेकिन बुखार अब भी बना हुआ है। इससे पहले सत्येंद्र ने सोमवार को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी। इसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज शुरू कर दिया गया था। लक्षण के आधार पर सत्येंद्र जैन के कोरोना वायरस संक्रमित होने की आशंका जताई गई थी और सुबह ही उनका कोरोना टेस्ट किया था, लेकिन उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि ज़रूरी नहीं कि आपको सांस लेने की प्रॉब्लम है तो आपको वायरस ही होगा। ये देखिए जहाँ हर जगह पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही, वहीं एक राज्य ऐसा भी, देश ऐसा भी है जहाँ पर पेट्रोल केवल 1.5 रुपये में मिल रहा है। ये जानते हैं ऐसा कौन सा देश है? आज के समय में 1.5 रुपये में शायद कोई टॉफ़ी भी ना आए। वहाँ दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ आप इस कीमत में 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकते हैं। यह देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। यहाँ देश दुनिया भर के देशों को तेल का निर्यात करता है। वेनेजुएला दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पेट्रोल सस्ता बिकता है। 8 जून 2020 के आंकड़ों के अनुसार वेनेजुएला में पेट्रोल की कीमत 1 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर की थी। वहीं जान लेते हैं हमारे देश में पेट्रोल की कीमत। अन्य महत्वपूर्ण जरूरी उत्पादों की तरह पेट्रोल भी एक महत्वपूर्ण उत्पाद बन चुका है मनुष्य के लिए। यह सिर्फ परिवहन में ही नहीं काम आता बल्कि उद्योगों में भी काम आता है। एक आवश्यक उत्पाद होने के कारण इसकी कीमत में बढ़ोतरी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ती है। देश में पिछले 10 दिनों में लगातार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कीमतों में लगातार वृद्धि के चलते 16 जून मंगलवार को मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 83 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर आ गया। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। शिवसेना ने कांग्रेस पर कसा तंज, पुरानी खटिया क्यों शोर मचा रही है? महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में अनबन की खबरें अब तेज हो गई हैं। इस बीच सत्ताधारी शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से संगठन की साझेदार कांग्रेस पर तंज कसते हुए कांग्रेस के मंत्री बालासाहब थोराट और अशोक चौहान के हालिया बयानों को लेकर पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी खाट अब क्यों शोर मचा रही है। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे सरकार के 6 माह के कार्यकाल के पूरे होने पर कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि गठबंधन की सरकार 1 माह भी नहीं चल पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आगे भी ऐसी कोई संभावना नहीं है। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस भी अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन समय समय पर पुरानी खटिया रह आवाज करती है। इस खटिया की भी अभी एक ऐतिहासिक विरासत है। भारत में परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा, जाने इस देश के पास हैं कितने हथियार। भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे में पिछले साल 10 और हथियार जुड़े हैं। स्वीडन के थिंक बैंक सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की शुरुआत में भारत के पास 150 परमाणु हथियार थे। साल भर पहले यानी 2019 में संख्या
के मुताबिक पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा हथियार हैं, हालांकि इसके जखीरे में पिछले साल कोई वृद्धि नहीं हुई है। 2019 की शुरुआत में उसके पास 150 से 160 परमाणु हथियार होने की जानकारी थी। 2020 की शुरुआत में भी इनकी संख्या 160 ही रही। दुनिया में कुल 9 देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया परमाणु शक्ति संपन्न है। इनके कुल परमाणु हथियारों की संख्या 13,400 है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने रिपोर्ट में बताया कि 2019 में भारत और चीन दोनों के परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये देखिए इग्नू IGNOU असाइनमेंट 2020। इग्नू ने फिर से बढ़ाई है असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि। जाने कब तक है आप कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को जमा। इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने आगामी जून 2020 टर्म एंड परीक्षा के मद्देनजर विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। इग्नू टर्म एंड परीक्षा 2020 का फॉर्म भर चुके ऐसे सभी छात्र जो कि अपना असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं कर पाए हैं, वे अब 30 जून 2020 तक ऑनलाइन जमा कर पाएंगे। इग्नू ने इससे पहले भी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 31 मई 2020 से बढ़ाकर 15 जून कर दी थी। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए करंट ट्रेंड्स विद गौरव। नमस्कार।